दोस्तों नमस्कार। मैं प्रताप सिंह एक बार फिर आपके सामने। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ जो शॉकिंग वीडियो है आपके लिए, और एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप एक बहुत अच्छा काम अपनी सोसाइटी और अपने समाज के लिए कर सकते हैं। तो हम अभी कुछ दिन से लगभग भारतीयों की खान पान की हैबिट के ऊपर बहुत लंबे समय से रिसर्च कर रहे हैं। तो इस रिसर्च में कुछ बहुत ही चौंकाने वाली इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। तो इस इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप अपने स्लाइड शो में देख रहे होंगे कि हर 10 सेकंड में एक भारतीय अस्थमा से प्रभावित होता है। 10 सेकंड का मतलब आप समझ लीजिए कि हर 1 घंटे में 6 लोग अस्थमा से प्रभावित होते हैं। हर 30 सेकंड में एक भारतीय कैंसर से प्रभावित होता है। सोच लीजिए कि हर 1 मिनट में 2 लोगों को कैंसर होता है। हर 3 मिनट में 2 भारतीय टीबी से मरते हैं। इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, और किस तरीके से जिम्मेदार हैं हम आपको बता सकते हैं आप कैसे जिम्मेदार हैं, और एजुकेशन लेने के बाद में आप किससे कैसे बच सकते हैं। तथा पूरे हिंदुस्तान की 130 करोड़ पॉपुलेशन में से 6 से लेकर 7 करोड़ भारतीय मधुमेह से पीड़ित हैं। 7 करोड़ भारतीय लाइलाज बीमारियों से ग्रसित हैं। 12 करोड़ गुर्दों की समस्याओं से ग्रसित हैं। तथा 4500 भारतीय प्रतिदिन स्ट्रोक से ग्रसित हैं, रोज स्ट्रोक होता है। तथा 14 करोड़ भारतीय जो है मोटे हैं। 18 करोड़ भारतीयों को गठिया रोग से ग्रसित है। 46% युवा दंपति बांझपन से प्रभावित है। 60,000 महिलाएं प्रत्येक साल गर्भावस्था में मर जाती हैं। 90% भ्रूण क्षति 30 साल तक की महिलाओं में होती है, और 90% महिलाएं अनियमित रजोधर्म से पीड़ित हैं। 40% महिलाओं को डिंबाशय की परेशानी होती है। सोचिए, 28% महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से प्रभावित हैं। 70% कार्यशील महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहती हैं। भारत में 90 करोड़ से अधिक भारतीय किसी न किसी रोग से पीड़ित हैं। आप समझ लीजिए कि 70% पॉपुलेशन पीड़ित है। तथा सबसे अच्छी बात है कि 50% रोगों पर स्वयं नियंत्रण पाया जा सकता है। तथा 65 साल से पहले होने वाली 83% मौतों को रोका जा सकता है। अगर आप अभी भी नहीं जागे तो आप समझ लीजिए कि आप एक गुनाह कर रहे हैं। आप खुद इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं। तो मैं आज आपके सामने एक बहुत ही अच्छा एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं कि जो हमने डाटा दिया है, जो रिसर्च किया है, उसके बारे में आपको पता होगा कि ये सारी की सारी बीमारियां हमको 90% बीमारियां होती हैं हमारी खान पान की वजह से होती हैं। और हम जो भी अपना खाना पीना जो सुबह से लेकर शाम तक में हम जो खाते पीते हैं, जनरली हम जो भी सामान खरीदते हैं वो विदेशी कंपनियों का तो होता ही होता है। उसके साथ ही हम टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद ही ये सारे के सारे सामान खरीदते हैं। तो मैं इस वीडियो में थोड़े से आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि किस तरीके से आप जो है समझदार बन सकते हैं। क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, आप जो रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, क्या आपको कभी भी कोई बताता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, आप टेलीविज़न एडवर्टीजमेंट, अपने फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स, इन सब लोगों पे इतना भरोसा करते हैं कि आप उन लोगों को देख के ही सारी की सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। और फिर अभी जैसे आपने लास्ट स्लाइड में देखा कि 90 करोड़ भारतीय किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। आप खुद सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। और अगर आप अभी भी नहीं जागे तो आप समझ लीजिए कि आप अपने एक तरीका गुनाह कर रहे हैं। आप आने वाले भविष्य के लिए गुनाह कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए गुनाह कर रहे हैं, और अपने पीढ़ी के लिए गुनाह कर रहे हैं। आज अगर आपने इन्फॉर्मेशन नहीं ली, और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आपका बहुत शानदार कैरियर भी हो सकता है। आपको लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को बताना है कि क्या है और किस तरीके से वो लोग अपनी हैबिट्स को चेंज करें, अपने खान पान की हैबिट्स को चेंज करें। क्योंकि ये जो रिसर्च है ये मैंने खुद नहीं किया है, मैंने बहुत सारे वीडियोस को देखा, हमारी टीम ने बहुत सारे कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स को देखा, बहुत सारे रिसर्च की स्टडी की, उसके बाद में मैं आपको कुछ चीज़ें बता पा रहा हूँ। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनियों का, स्पेशली डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनियों के बारे में मैं बोल रहा हूँ। मैं लगभग सभी कंपनीज़ के बारे में बोल रहा हूँ, और चूंकि मैं मोदी केयर के साथ में काम करता हूँ डायरेक्ट मार्केटिंग, इसलिए मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल पाई। तो आपको भी शुक्रगुजार होना चाहिए कि मोदी केयर जैसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हम शुक्रगुजार हो पाए इस इन्फॉर्मेशन के लिए। तो मैं थोड़ी सी टिप्स आपको दे देता हूँ कि किस तरीके से डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी, स्पेशली मोदी केयर कंपनी, जिसकी वजह से हमें ये अहम जानकारी, ये गूढ़ रहस्य और ये ज्ञान का प्रकाश मिला, और ये ऐसा ज्ञान का प्रकाश मिला कि हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सबसे पहले जो सुबह उठते ही जो टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट का इस्तेमाल, तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ को रिसर्च किया और देखा। टूथपेस्ट में जनरली जो चीज़ मिली होती है, मैं
थोड़े से पॉइंट्स में आपको बताना चाहता हूँ, सारी की सारी चीज़ें। बाद में मैं इसके बारे में डिटेल डिस्कस भी करूँगा और आपसे कहूँगा कि आप भी इसके बारे में खोज कीजिए। बहुत सारे टूथपेस्ट में जो मिला हुआ उसमें दांतों के लिए जो टूथपेस्ट हर जगह हर तरह का यूज़फुल नहीं होता है। आपके दांतों के हिसाब से पेस्ट यूज होता है, उसमें आपकी उम्र कितनी है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पानी की क्वालिटी क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तथा हम ज़्यादातर जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो विदेशों के बने होते हैं, वो उनके अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से बने होते हैं, लेकिन क्या हम अपने देश के बने हुए पेस्ट को यूज़ करते हैं? हमारे यहाँ का स्टैंडर्ड, हमारे यहाँ का एटमॉस्फेयर, हमारे यहाँ का टेम्परेचर सब कुछ अलग अलग होता है। आपको क्या मालूम है कि बहुत सारे टूथपेस्ट में, जैसा कि मैंने रिसर्च किया तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन से पाया है कि जानवरों की हड्डियों का चूरा मिला होता है। अब आप सोचिए कि जानवरों की, मरे हुए जानवर और जिंदा जानवर, इनकी हड्डियों को काट के, इनको उबाल के, हड्डियों को उबाल के जो तेल निकलता है वो ईडेबल ऑयल में कई जगह यूज हो जाता है और कई जगह हड्डियों का चूरा यूज हो जाता है। तो सोच लीजिए कि ये कितना खतरनाक है। आप सुबह से जो पेस्ट यूज करना स्टार्ट करते हैं वो आप वेजिटेरियन होते हुए भी आप जो है हड्डियों का चूरा इस्तेमाल करने लगते हैं। सोचिए कि क्या है ये। अब बहुत सारे बच्चों के पेट में सुबह सुबह दर्द होता है। अगर बच्चों के पेट में जो दर्द होता है तो बच्चा स्कूल जाने के लिए बहाना बनाने लगता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, और हम से सोचते हैं कि वो सच में बहाना बना रहा है, क्योंकि उसका कोई तरीका नहीं है इस चीज़ को जांचने का कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न टूथपेस्ट भी है। कितनी क्वांटिटी में टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, कितनी एज पे कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। अगर आप टूथपेस्ट को देखेंगे तो बहुत सारे टूथपेस्ट में ये भी लिखा रहता है कि 5 साल या 6 साल के बच्चे इसको अंडर सर्विलेंस यूज़ करें, यानी कि बड़े लोगों की निगाह में यूज़ करें, कितना टूथपेस्ट हमको यूज़ करना चाहिए। अब आप सोचिए कि उस एक पेस्ट में हड्डियों की जानवर का चूरा भी मिला हुआ है, उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स भी हैं, केमिकल्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी मिली होती हैं जो कि आपके लिए यूज़फुल नहीं है, फिर भी आप उसको टूथपेस्ट यूज़ करते हैं क्योंकि आपने क्या किया है, सिर्फ टीवी पर एडवर्टीजमेंट देखा है। तो मैं आपको इस चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको अलग अलग वीडियोज़ में देते रहूँगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो हल्दी यूज़ करते हैं, हल्दी अगर आप हल्दी ले लेंगे तो उसमें केवल 3% कुकुरमिन होता है। आपको पता होगा कि बहुत पुराने ज़माने से अगर आप शास्त्र देखेंगे, वेद देखेंगे, पुराण देखेंगे तो हल्दी का यूज़ होता चला आ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप जो हल्दी यूज़ करते हैं वो हल्दी ज़्यादातर नकली होती है। उस हल्दी में, मार्केट से आप हल्दी खरीदते हैं तो उस हल्दी में बहुत सारा केमिकल मिला होता है, कलर मिला होता है, बुरादा मिला होता है, पीले रंग का चूरा मिला होता है। अब सोचिए जिस हल्दी में केवल 3% कुकुरमिन मिला होता है, अगर उसमें बहुत सारी चीज़ें बाहर से लाके मिला दी जाएंगी तो वो हल्दी में क्या बचेगा, तो उसके बारे में भी आपको बहुत देख के लेना है। तो जो भी चीज़ लीजिए वो पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ में लीजिए। साबुन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि साबुन की क्वालिटी TFM से बनती है। TFM का मतलब, और TFM का मतलब आपको जो हम नेक्स्ट उसमें बताएंगे। लेकिन आप देखते होंगे कि मार्केट से आप जो भी साबुन लेते हैं, आपने अपने बहुत लंबे समय से साबुन को यूज़ कर रहे हैं, हम में से बहुत सारे लोग गांव से बिलोंग करते हैं, वो बोलते हैं कि हमको किसी तरह की बीमारी नहीं हो सकती है क्योंकि हम जो है सामान जो लेते हैं वो अपने गांव से लेते हैं। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं अपने खेतों के यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि गेहूँ आप जो यूज़ करते हैं उसमें यूरिया मिलाया जाता है? क्या आपको पता है कि जो तेल आप यूज़ करते हैं वो आप कहीं ना कहीं से उसको पिसवाते हैं तभी तो आपका तेल यूज़ करते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिले होते हैं। अब मैं आपको बात करूंगा जो वो सामान जो कि आप अपने घर से घर में यूज़ करते हैं जिसको आप बना नहीं पाते, जैसे कि सबसे पहला तो साबुन है, जैसे टूथपेस्ट के लिए बताया। और साबुन क्या है, आप लाइफ बॉय साबुन यूज़ करते हैं, अदर यूज़ करते हैं। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 3 तरीके के साबुन होते हैं, जिसमें कि टॉयलेट सोप होता है, बाथ सोप होता है और कार्बोलिक सोप होता है। टॉयलेट सोप स्पेशली हाथ धोने का काम आता है और बाथ सोप जो है वो आपके नहाने का काम आता है, और कार्बोलिक सोप वो होता है जो जानवरों के नहलाने का काम आता है। तो इसमें स्पेशली जो लाइफ बॉय होता है वो कार्बोलिक सोप होता है। इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे क्योंकि साबुन लगाने से इसमें जो केमिकल मिला होता है उसमें आप अपने शरीर में देखेंगे तो सफ़ेद सफ़ेद से नहाने के बाद आप देखिए तो सफ़ेद सफ़ेद से आपके उसमें दाग पड़े रहते हैं। अगर आप अपने नाखून से अपनी त्वचा को खुरचिए तो उसमें सफ़ेद लाइन सी बन जाती है। ये आपके स्पेशली चर्म रोग का कारण बनता है, हड्डी रोग का कारण बनता है, सफ़ेद दाग का कारण बनता है और कैंसर का कारण बनता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स होती है। इसके अलावा आपने देखा होगा ईडेबल ऑयल, खाने के जो तेल हैं, अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो उसमें पता नहीं क्या क्या मिक्स होता है। आपने देखा ही होगा कि पता नहीं क्या क्या चीज़ें वीडियोस में मिक्स होती हैं, तो वो भी बहुत खतरनाक होता है, जिसमें कि हम आपको डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें बहुत सारे हमारे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं, नकली प्रोडक्ट्स हैं, जानवरों की तेल यूज़ हो रहा है, लोग उसमें थूक देते हैं, चर्बी यूज़ होती है, केमिकल्स यूज़ होते हैं, केमिकल कलर यूज़ होते हैं, बुरादा यूज़ होता है, मिट्टी, पत्थर, नकली दाल, नकली अंडे
और बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इंजेक्ट करके बनाया जाता है। चाइना के बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, तथा किस किस तरीके के आपने वीडियो देखेंगे जहाँ पे मरे हुए जानवरों तक को खाने के लिए यूज किया जाता है। टॉयलेट से में जो प्रोडक्ट्स, जो आपकी नाली में से निकाले जाने वाले प्रोडक्ट्स में से ऑयल निकाला जाता है। तो आप सोचिए कि आपने जो कुछ भी आज तक एडवर्टीजमेंट देखे हैं, आपने टीवी में एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, टीवी में एडवर्टाइजमेंट से ही देखा होगा। तो स्पेशली थैंक्स उन कंपनीज के लिए जो इस चीज़ के ऊपर पूरा रिसर्च करती हैं, लोगों को बाकायदा बताती हैं और बिना एडवर्टाइजमेंट के लोगों को ये प्रोडक्ट्स बेचती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप हमारे साथ में काम कीजिए और आप हमारे साथ में बाकायदा काम कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आपको मिलेगी। आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि आप मुझको इसके व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन प्रोडक्ट्स के बारे में लगभग 900 प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आपको 100% इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।